Good morning everyone. My name is Ramzan Virani from Ikra High School, Standard 6 Science. आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले 2.1 के बारे में। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो जैसा हम जानते हैं कि हर डिश, बिरयानी हो गया, समोसा हो गया, सारे के सारे फूड आइटम्स एक और एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। जैसे कि बिरयानी बनती है स्पाइसेस से, चिकन से, राइस से, तो एक से ज़्यादा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो प्लांट क्या है? सोर्स है राइस का। अभी बिरयानी के अंदर चिकन होता है, तो चिकन सोर्स है एनिमल्स का। तो फूड आइटम्स बनता है इंग्रेडिएंट से, और उसके जो सोर्सेज है वो प्लांट या एनिमल रहते हैं। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। This major nutrient in our body are named carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral. In addition, food contain dietary fiber and water which are also needed by our body. तो फूड के अंदर ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, और उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो फूड के कंपोनेंट को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी फूड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? जो बिरयानी है बराबर, उसके वो फूड के अंदर कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, कोई भी फूड के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। इसके अलावा फाइबर प्रेजेंट होता है और वाटर भी प्रेजेंट होता है। Do all food contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of this nutrient. The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to test of other nutrients. Let us do this test and record all the observation. तो अभी हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बाद में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ऐसे कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा ये फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा ये सारे प्रेजेंट है कि नहीं है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें 3 तरह के सॉल्यूशन की ज़रूरत है। पहला सॉल्यूशन है आयोडीन का, सेकेंड कॉपर सल्फेट और थर्ड कॉस्टिक सोडा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो हमें रॉ मटेरियल्स में भी ये टेस्ट करना है, और साथ में जो कुकड फूड है, जो बन गया है फूड, उसके ऊपर भी हमें ये टेस्ट करना है। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in the table. You can conduct the test either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो हमें टेस्ट करना है, केयरफुली टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के टाइम पे आपको केमिकल को टेस्ट नहीं करना है, राइट। और जो रिकॉर्ड आ रहा है उसका ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follow. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our body are in
form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. तो हमें टेस्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट बनता है स्टार्च और शुगर से बनता है मेनली. तो अभी हम टेस्ट करने वाले स्टार्च की. टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट. तो फूड आइटम हमें लेना है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन ऑन इट. तो हमें क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप उसके ऊपर डालने हैं. ऑब्जर्वेशन, इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. तो क्या वो ब्लू ब्लैक हुआ आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद. ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च. अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो वो बताता है कि वहाँ पे वो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग तरह के फूड आइटम्स लेना है, रॉ इंग्रेडिएंट्स लेना है, फूड आइटम्स लेना है और उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है. अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है, अगर ब्लू ब्लैक हो जा रहा है वो फूड आइटम, तो उसका मतलब क्या है, वो फूड आइटम स्टार्च कंटेन करता है. ये आयोडीन का सॉल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर में. और जो हाथ में है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब, राइट. और इससे ये टेस्ट ट्यूब नहीं, ड्रॉपर है ये. इससे ये ड्रॉपर को जो फूड है, पोटैटो दिया हुआ है, उसके ऊपर डाला जा रहा है और बाद में अगर वो ब्लू ब्लैक होता है तो उसका मतलब है स्टार्च की यहाँ पे प्रेजेंस है. कल हम पढ़ाई करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन के बारे में.